हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों ने हमें अपना मुखिया चुन रखा है तो ताकि वो बात सब लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, साइबर क्राइम इतने हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम बिना इससे अछूते रह जाए। लेकिन कुछ लोगों ने आके कहा यूट्यूब में कि सभी बच्चों को एसएससी के खिलाफ बरगलाया जा रहा है। वो भी वो लोग जो चिल्ला चिल्लाकर लोगों को इतना बरगला चुके हैं कि वो एसएससी के भगवान हैं और वही सिलेक्शन करा सकते हैं। मेरी एक बात समझ नहीं आती भाई, मैथ्स के अलावा भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी भागीदारी मैथ्स से कहीं ज्यादा है, और आपको ये एसएससी के खिलाफ अगर बरगलाया लग रहा है तो एसएससी एमटीएस में फर्जी छात्र बिठाए जाते न्यूज देखा करिए। इसका मतलब न्यूज गलत था क्या? कुछ सुधार जरूरी है सर। पोर्टल में जब फर्जी बच्चे बिठाए जा रहे हैं कैंडिडेट, वहां भी जांच जरूरी है। टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और सिक्योरिटी इतना भी, आज मैं बहुत सारे प्रूफ के साथ आया हूं, छातियां हिल जाएंगी तुम्हारी और यहाँ के बाल उड़ जाएंगे, समझे? मैं जब भी कोई मुद्दा उठाता हूं तो मेरे पास लॉजिक होता है और कुछ प्रूफ होते हैं, तभी मैं आकर बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि कभी मैंने कोई भी ऐसा बयान किया हो जिसपे मुझे आके माफी मांगनी पड़ी हो। मैं ये कोशिश करता हूं ऐसा ना हो। पहले भी मैंने मोदी जॉब दो रोजगार दो चलाया था, 85 हजार बच्चा लाइव देखता था, बट मेरे शब्दों की मर्यादा उस वक्त भी रहती थी कि एक प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है। कभी कहीं कि एसएससी के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और फिर आके कहने लगे सॉरी एसएससी नो स्कैम। फिर कहीं ये कि डिमांड्स हैं एसएससी, और वो भी उसमें ऐसी डिमांड्स दिखा देना कि उसमें मुद्दा ही भटक जाए। आज भी मैं लोगों की वीडियो देख रहा हूं तो इतनी सारी डिमांड्स मुद्दा ही भटक जाए। भाई अभी करंट लड़ाई एसएससी प्री 2024 की हाई कट ऑफ की है, जहां साफ साफ स्कैम दिख रहा है। कैसे दिख रहा है आप देखिए जरा। ये एक बच्चा जिसने 26 तारीख को कंप्लेन की, कहां जाकर के? एसएससी क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय क्षेत्र प्रयागराज में कंप्लेन की। ये बच्चा कहता है, इसमें मैं इसके नाम नहीं डिक्लेयर कर रहा हूं, बट इस बच्चे के ऑलरेडी सिलेक्टेड है और 180 नंबर इस बार भी प्री में आ रहे हैं। सभी निवेदन है कि मेरा नाम ये है और इसने पाया कि सीजीएल 2024 के मेरे सेंटर पे, बनारस इसका सेंटर पड़ा था, और वहां पे क्या हुआ, जब ये सेंटर पे गया तो इसने देखा कि ये टीचर वहां सेंटर पे है। ये हैरान हो गया, इसने कहा गुरुजी आप यहां कैसे? और इसने देखा कि वो टीचर बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहा है। अब कितने बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहा है ये नहीं पता, बट इसने उस टीचर को पकड़ लिया। वो बोला मैं टीचर नहीं हूं। उसने बात को घुमाने की भी कोशिश की, बट इस बच्चे ने जाके कंप्लेन की और डेटा भी निकलवाया। इस बच्चे के इसने डेटा क्या निकलवाया, इसने वहां पे इसका आधार कार्ड निकलवाया, ये कार्ड निकलवाया, तो पता चला कि इसका आधार कार्ड और पैन कार्ड में फोटो सेम है और दोनों में नाम अलग अलग था। एक इसका ओरिजिनल नाम था और एक में जिस बच्चे का पेपर दे रहा था उसका नाम था। यानी शिक्षक भी सोचिए इस चीज में इन्वॉल्व है। ये सब डेटा मेरे पास है, अभी मैं खोल नहीं रहा हूं, अभी बस आपको बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीटिंग हुई है। एसएससी मुझसे पूछती है तो मैं ये डेटा भी पब्लिक करूंगा, और ऐसा मेरे पास काफी डेटा है जिन लोगों ने पेपर दिया है। अब तुम सोच लो कि तुम्हारी स्यामत आने वाली है। तो भाई साहब है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वर्दी भी है इनके पास। अब ये बच्चा इनको मैसेज करता है आप ऐसा काम क्यों करते हैं? आप बच्चों को पढ़ाते हैं जॉब दिलाने के लिए और आप उसका हक मार रहे हैं। मैं चाहता तो हंगामा कर देता सेंटर पे, बट टीचर होने के कारण आपको छोड़ दिया। सम्मान है टीचर का, छोड़ दिया। भाई साहब पेपर दे रहे थे। इतनी सब ये बातें हुई हैं। ये कह रहे हैं कॉल पे बात कर लो, ये कह रहा है यू डिड टोटली रॉन्ग, सेटिंग में बैठे हो, ये गलत है। वो कह रहा है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, कब आकर मिल सकते हो। ये इससे पूरी बात कर रहा है। अगर ये इन्वॉल्व नहीं होता तो ये इससे मिल कब सकते हो आकर के, इस तरीके की बातें नहीं करता। ये बंदा था, ये सेंटर पे पेपर दे रहा था और बच्चे ने आके इसको काफी समझाया कि तुमने ये गलत किया। एक बच्चे के लिए बहुत बड़े धक्के की बात है अगर कोई टीचर ही ऐसी बातें कर रहा है। और अब ये मिलने की रिक्वेस्ट भी कर रहा है। 10 मिनट ऑडियो कॉल पे बात भी हुई है, इस बच्चे ने रिकॉर्डिंग भी की है। वो रिकॉर्डिंग हम अभी पब्लिक नहीं कर रहे, जरूरत लगेगी तो कर देंगे, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि स्कैम हुआ है। जो लोग ये कह रहे थे स्कैम के प्रूफ क्या है, अगर आपको और प्रूफ चाहिए भाई साहब, अभी तो हमारे पास आपके भी प्रूफ हैं। आप सोच नहीं सकते, दहल जाओगे आप। मजाक लग रही होगी आपको बात। एमटीएस एग्जाम 2024 में पूर्णिया केंद्र पर एसएससी की परीक्षा में 10 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। पुलिस को भी जाके कंप्लेन की। तो आप एसएससी जिसको आप कह रहे हैं, जिसके आप दत्तक पुत्र हैं एसएससी के, आपने उससे ये नहीं कहा कि कुछ नहीं होता, लेकिन एमटीएस के पूर्णिया सेंटर का पेपर तो कैंसिल हो सकता था। बताइए, आपने तो ठेका लिया है ना एसएससी को बचाने का। आप ये देखिए, एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए में डील हुई। ये सब फर्जी डेटा है क्या? और है तो न्यूज एजेंसी को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता जो इस तरीके का डेटा दिखा रही है? देखो ये एसएससी में नकली पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी लगने की मची होड़। इस बात की भी होड़ हो रही है। कर्मचारी चयन आयोग बेखबर, हम अभी जांच कर रहे हैं अध्यक्ष। कब इनकी जांच पूरी होगी साहब? कब होगी जांच? तुमसे बदतमीज हो, पेपर तो ठीक समय पे जांचा नहीं जाता। कभी तुम पहले बताओगे मेंस कब लेंगे, फिर आंसर की देखिए एक झटका दे दिया, फिर शेड्यूल दे दिया 2025 का, अब नंबर देंगे थोड़े दिन बाद। क्या नौटंकी है ये कि तुम रिजल्ट एक बार में नहीं दे सकते? इसके बाद है कि एक साथ बहुत डिमांड नहीं कर सकते कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, फलाना कर दो, ढिमाकाना कर दो। एसएससी नहीं सुनेगा, वो बात तिलंडे में चली जाएगी। अभी बात इतनी सी है कि भैया या तो तुम रॉ और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पब्लिक करो और बताओ कि एक साथ इतने बच्चे कैसे सेलेक्ट हो गए और किस किस सेंटर से बच्चे सेलेक्ट हुए। या तो तुम ये करो, या एसएससी कह दे कि जी ये हम नहीं कर पाएंगे, तो एसएससी ये कह दे कि हम फ्रॉड सिलेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि एसएससी के पास सारा डेटा है और वो ये काम कर सकती है, और फिर उसके बाद हम रिजल्ट रिवाइज कर देंगे। आप चिंता मत करो, हम लोग इसमें भी खुश हैं। आप मेंस एक ही शिफ्ट में लेना पड़ेगा, ये एसएससी को चैलेंज भी है और आदेश भी है। मेंस सिर्फ एक शिफ्ट में होना चाहिए। हम और नॉर्मलाइजेशन के अंडर करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि पेपर का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने प्री क्वालिफाई कर दिया, उसके मार्क्स काउंट भी नहीं हो रहे, अब फिर तुम लल्लू लल्लू सवाल पूछ लो। जीएस में तो तुम दिखा देते हो कि हम इतने सवाल पूछेंगे, वहां पूछते हो कि नेपाल के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम था। भाई तुम्हारे बाप दादाओं को नहीं पता नेपाल का पहला प्रधानमंत्री कौन था। उलूल जुलूल सवाल पूछते हो। ढंग के सवाल पूछो जहां पता चले कि कौन ब्रिलियंट माइंड है और कौन नहीं। और तीसरी और लास्ट डिमांड हमारी ये है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं 2022-23 के, मान लेते हैं एसएससी के पास डेटा है कि वो 13,000 बच्चे हैं जिन्होंने दोबारा भरा है, तो आप 13,000 बच्चों की एक वेटिंग लिस्ट बना दो और वो बच्चे अगर इस सीजीएल में आते हैं तो पुराने सीजीएल में लोगों को नौकरी दे दो, या
पुराने में जाते हैं तो इस सीजीएल में नौकरी दे दो, उतने बच्चों की वेटिंग लिस्ट तुम्हें बनानी पड़ेगी। ये 3 काम एसएससी को करने पड़ेंगे अगर एसएससी को जिंदा रहना है तो। ये खुला चैलेंज है एसएससी के लिए।